जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि नाइजीरिया इंडिया से हाल प्रेजेंट हेलीकॉप्टर खरीदने की डील साइन करने वाला है। ये डील ना सिर्फ हाल और इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए भी बहुत बड़ी जीत है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको प्रेजेंट हेलीकॉप्टर की इस एक्सपोर्ट डील और हाल प्रेजेंट हेलीकॉप्टर की मेन कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नाइजीरिया को हाल प्रेजेंट हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में है और ये पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है और अफ्रीका की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नाइजीरिया की आर्म फोर्सेस अफ्रीका के हिसाब से काफ़ी पावरफुल है और नाइजीरिया का डिफेंस बजट 2024 में 5.13 बिलियन यूएस डॉलर का है। लेकिन नाइजीरिया पिछले कई सालों से इस्लामिक टेररिज्म का सामना कर रहा है। अभी बोको हराम और इसिस जैसी टेररिस्ट ग्रुप्स नाइजीरियन आर्म फोर्सेस और सिविलियंस पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। ये टेररिस्ट अक्सर डेंस फॉरेस्ट में छुप जाते हैं और सिविलियंस पर सरप्राइज अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। इस तरह के हमले से बचने के लिए नाइजीरिया को एक ऐसा वेपन चाहिए था जो कि जंगल के ऊपर लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सके और टेररिस्ट को जंगल में सर्च करके उन पर अटैक कर सके। इसीलिए नाइजीरियन आर्म फोर्सेस को अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती है। अभी नाइजीरियन एयरफोर्स के पास रशिया के बने 15 Mi-24 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पुराने हो चुके हैं। इसीलिए 2022 में नाइजीरियन आर्मी ने टर्की से 6 TAI-T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी ऑर्डर किए। टर्की के बने हुए TAI-T-129 हेलीकॉप्टर्स नाइजीरियन आर्मी के ऑपरेशंस में अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की कॉस्ट 50 मिलियन डॉलर है जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि LCA तेजस मार्क 1A जो कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है की कॉस्ट सिर्फ 42 मिलियन USD है, जो कि तुर्किश हेलीकॉप्टर की कॉस्ट से 8 मिलियन USD कम है। इसलिए नाइजीरिया सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स ही खरीद पाया, जो कि नाइजीरिया की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से कम है। इसीलिए 2023 में नाइजीरिया ने इंडिया से हाल प्रेजेंट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बात करनी शुरू की थी और अब ये डील फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस डील में हाल ने नाइजीरिया को हाल प्रेजेंट की कॉस्ट 17 मिलियन USD कोट की है, जो कि नाइजीरिया को बहुत पसंद आई है। अब हम आपको वर्ल्ड के बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स की कॉस्ट देखते हैं जो कि LCH प्रेजेंट के कंपटीटर्स हैं। नंबर 1 यूरोकॉप्टर टाइगर, जिसे एयरबस कंपनी ने बनाया है। 73 मिलियन USD की कॉस्ट के साथ ये दुनिया का सबसे कॉस्टली अटैक हेलीकॉप्टर है। नंबर 2 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिसकी कॉस्ट 52 मिलियन USD है। अपाचे हेलीकॉप्टर अभी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है और इस ईयर में इंडियन आर्मी को भी अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। नंबर 3 टाई T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इस अटैक हेलीकॉप्टर की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन USD है। नंबर 4 चांगजे Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर, ये चाइना का नया अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 2023 में पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की कॉस्ट लगभग 20 मिलियन USD से ऊपर है। इन सभी अटैक हेलीकॉप्टर की कॉस्ट देखने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का हाल प्रेजेंट अभी वर्ल्ड का सबसे लो कॉस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसीलिए नाइजीरिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस, इजिप्ट और अर्जेंटीना भी हाल प्रेजेंट को खरीदना चाहती हैं। हाल प्रेजेंट की कॉस्ट के बारे में बात करने के बाद मैं आपको इनकी उन कैपेबिलिटीज के बारे में बताऊंगा जिसके चलते ये नाइजीरिया को पसंद आया और इसके वेपन्स और सेंसर्स। हाल प्रेजेंट इंडिया में बना हुआ एक मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। हाल प्रेजेंट एक 2-सीटर टैंडम कॉकपिट वाला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे मेनली एंटी इन्फेंट्री और एंटी आर्मर मिशंस के लिए बनाया गया है। इसीलिए ये एनिमी सोल्जर्स, व्हीकल्स, बंकर्स और टैंक्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा हाल प्रेजेंट एयर डिफेंस रोल में लो स्पीड टारगेट्स जैसे कि एनिमी हेलीकॉप्टर्स और UAVs को भी शूट कर सकता है। हाल प्रेजेंट में इजरायली डिजाइन का एल्बिट कंपास सिस्टम लगा है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें एक हाई पावर CCD कैमरा, नाइट विजन के लिए फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर, टारगेट डेजिग्नेशन के लिए लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर लगा है। इन सभी सिस्टम्स के चलते हाल प्रेजेंट दिन, रात और किसी भी वेदर में अपने टारगेट्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से देख सकता है। अब बात करते हैं हाल प्रेजेंट के वेपन्स की।
हाल प्रचंड में सबसे आगे 20 mm की M621 गन फ्रांस की नेक्स्टर कंपनी का बनाया हुआ THL-20 टरेट में लगाई गई है, जो कि हेलिमेट माउंटेड साइट से इंटीग्रेटेड है, यानी पायलट को सिर्फ टारगेट देखना है और बटन दबाना है और ये गन उस टारगेट पर ऑटोमेटिक फायरिंग कर देगी। इसके अलावा हाल प्रचंड में और भी वेपन्स लगे हैं, जैसे कि नंबर 1 इंडिया में बनी 8 किलोमीटर रेंज वाली हेलिनाट एंटी टैंक मिसाइल। नंबर 2 फ्रांस में बनी हुई MBDA ATAM मिसाइल। नंबर 3 70 mm FZ-275 LGR। नंबर 4 2 HSLD 250 बॉम्ब्स। नंबर 5 2 प्री फ्रैगमेंटेड 250 बॉम्ब्स। इसके अलावा हाल प्रचंड में क्लस्टर म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। हाल प्रचंड की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में जानने के लिए आप गार्डिंग इंडिया का हाल प्रचंड वाला वीडियो भी देख सकते हैं इस आई बटन पर क्लिक करके, जो कि आपके राइट साइड में आ रहा होगा। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूंगा कि अपने इन सभी यूनिक फीचर्स, पावरफुल वेपन्स और लो कॉस्ट के चलते हाल प्रचंड नाइजीरियन एयरफोर्स को पसंद आया है। हाल प्रचंड हेलीकॉप्टर डील के साइन होने के बाद न सिर्फ इंडिया और नाइजीरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होंगे, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की बड़ी सक्सेस होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में और भी कंट्रीज हाल प्रचंड के ऑर्डर देंगी, जो कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को और बढ़ा देंगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।